हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, एक नंबर होंगे और आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। मैंने नंबर सिस्टम यानी कि संख्याएं एवं इसके प्रकार के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, डेफिनेशन है, थ्योरी है, मैंने सब कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया हूं। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आगे आने की संभावनाएं हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। इन चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए, हमारी स्क्रीन के सामने, हमारी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चंस लगा हुआ है, इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। संख्या 57849 यानी कि 5,78,495 5,78,495 5,78,495 में 7 और 4 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? 7 और 4 के स्थानीय मान का अंतर। जरा एक बात बताइए, आपको लिखना है, इसको डिटेल से बताना है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, दिया है, क्या दिया है? दिया है संख्या 5,000, संख्या 5,78,495 है। ठीक है, सबसे पहले 7 और 4 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। क्लियर? तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है, तो 7 लिखिए और कितने डिजिट हैं 7 के बाद? 1 2 3 4, तो 4 जीरो चिपका दीजिए, यानी कि 70,000 हो गया। तो 7 का स्थानीय मान कितना है? 70,000 है। कितना है? 70,000 है। एवं 4 का स्थानीय मान भी निकालिए, 4 का एवं 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों? तो 4 देखिए कहाँ पे है? 4 यहाँ पे है। और 4 के बाद कितने डिजिट हैं? तो कहोगे 4 के बाद सर 2 डिजिट, 9 और 5, तो 2 जीरो चिपकाइए। ठीक है, 7 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का क्या बताना है? अंतर बताना है। 7 के स्थानीय मान एवं 4 के स्थानीय मान का अंतर, 7 के स्थानीय मान, ठीक है, एवं 4 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर। ठीक है, मुझे लगता है मेरे सभी मित्रों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 7 का स्थानीय मान 70,000 है, क्लियर है ना? 70,000 और 4 का स्थानीय मान -400, बस निकाल दीजिए। तो 2 जीरो लगे हैं तो लगा दो, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्त? 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा होगा? 6 बचा होगा, यानी कि 69,600 इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने स्थानीय मान के बारे में जो है आपसे पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए संख्या 28,765 में 6 के स्थानीय मान और 5 के जाति मान का योगफल कितना होगा? तो सबसे पहले दिया है, हल लिखो। हल में दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? संख्या 28,765 में क्या देखना है? 6 का स्थानीय मान। तो देखो 6 का स्थानीय मान लिखो, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा मेरे दोस्तों? तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे 6 है और 6 के बाद एक डिजिट है, तो 6 के बाद एक डिजिट है मतलब क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, और 5 का जाति मान, 5 का जाति मान यानी कि फेस वैल्यू,
5 का जातिमान क्या होगा, जातिमान वही नंबर होता है, जातिमान क्या होता है, वही नंबर होता है। 5 का जातिमान क्या होगा, 5 ही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, 6 के स्थानीय मान और 5 के जातिमान का योगफल। क्या निकालना है, योगफल। तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान प्लस 5 का जातीय मान, जातीय मान इक्वल टू क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 60 है, प्लस 5 का जातीय मान कितना है, 5 का जातीय मान 5 है, किसी भी नंबर का जातीय मान वही नंबर होता है, तो 5 है, तो 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे मित्रों, क्लियर है मेरे दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये बात जो है समझ में ना आ रही हो। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, संख्या 65,432 में 4 और 3 के जातिमान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, हल लिखना है, हल लिखिए। हल में संख्या दिया है, क्या दिया है, संख्या कितनी दे के रखी, 65,432 संख्या इतनी दे के रखी है, संख्या इतनी दे के रखी है। क्लियर है। अब इसमें 4 और 3 के जातिमान, तो बताइए 4 का जातिमान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 का जातिमान वही नंबर होता है, तो 4 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू, 4 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगा, ठीक है। और 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान क्या होगा, वही नंबर होगा यानी कि 3 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। अब इन दोनों का गुणनफल बताना है, तो 4 का जातीय मान इंटू 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, 4 का जातीय मान इंटू 3 का जातीय मान इक्वल टू 4 का जातीय मान कितना है, तो दोस्तों 4 होगा और 3 का जातीय मान 3 होगा, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी मित्रों को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों को कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस यहाँ से आ जाए संख्याएं एवं इसके प्रकार में आप कर लोगे, क्योंकि मैंने डेफिनेशन भी बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ कवर किया है। थ्योरी में जितना बन सकता है वो मैंने बताने की कोशिश किया है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं करवा रहा हूँ, कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल एकदम श्योर है कि आप बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है। वीडियो में यदि किसी भी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे, जैसा भी लगता हो आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर है। और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, जिससे कि और भी लोग चीज़ों को क्या कर पाएँ, सीख पाएँ। क्लियर है। बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, संख्या, और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मैं वैसे भी हमने बता चुके हैं, लेकिन यदि आपको किसी भी प्रकार की मैथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे 4 से 5 हैं जीनियस एकेडमी इंदौर में, आप हमसे डायरेक्ट भी किसी भी प्रकार का मैथ में कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको हर प्रकार का डाउट आपका क्लियर करूँगा। क्लियर है। तो आइए, चलिए, संख्या यहाँ पे 72965x4 है, 3 से पूर्णता विभाजित होगी, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, कोई भी नंबर 3 से कब विभाजित होता है, यदि किसी भी नंबर का डिजिटल सम, संख्याओं का मतलब क्या कहूँ, अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, 3 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि कोई भी संख्या के डिजिट का सम, किसी भी संख्या के डिजिट का सम यानी डिजिटल सम 3 से डिवाइड होगा तो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो संख्या क्या दे के रखी है,
संख्या दे के रखी है, संख्या मेरे दोस्तों दे के रखी है 7, 2, 9, 6, 5, x और 4 दे के रखी है। संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए डिजिटल सम को 3 से विभाजित होना पड़ेगा। तो इस चीज को लिखो, संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए संख्या यहाँ पे लिख भी दो, चाहे संख्या यहाँ पे जगह नहीं हो पाएगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्या 7, 2, 9, 6, 5, x 4 संख्या के डिजिटल सम यानी कि अंकों के योग से संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए संख्या इतने को डिजिटल सम अंकों के संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए संख्या इतने के डिजिटल सम अंकों के योग को 3 से विभाजित होना पड़ेगा। देख लो लैंग्वेज सही लिखी कि नहीं लिखी, क्योंकि आपको पता है लिखने का ही पूरा खेल है। संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के डिजिटल सम यानी अंकों के योग को 3 से विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम निकालो, अंकों का योग निकालो। अंकों का योग निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 7 + 2 + 9 + 6 + 5 + x + 4 निकाल लो। देखो एक काम आपको और करना है, जहां जहां पे 9 मिले या 3 मिले उसको काउंट नहीं करना, यानी कि जोड़ना नहीं है। तो पहली फुर्सत में 9 यहाँ पे मिल रहा है तो इसको काउंट नहीं करना। 7 और 2 9 यहाँ पे बन रहा है, इसको भी काउंट नहीं करना। ठीक है, अब बचा क्या, 6 5 11 और 4 15, 6 5 11। अब देखो 5 + 4 9 यहाँ पे भी बन रहा है, इसको भी काउंट नहीं करना। बचा क्या मेरे दोस्तों, इसी तरह काटना है आपको, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 + x बचा, 6 + x बचा। अब बताओ मैं यहाँ पे x की जगह कौन सी वैल्यू रखूँ, कि जो है ये 3 मतलब ये 3 का मल्टीपल बन जाए। तो 3 का मल्टीपल तो वैसे 6 भी है, तो यहाँ पे एक तो मैं क्या रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ। भाई डिजिट क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ। 3 यदि रखूँगा तो 3 भी रख सकता हूँ, तो 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या क्या रख सकता हूँ, x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं। देखो एक तो हो नहीं सकता इसका आंसर, यदि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखना। x के संभावित मान देखो, एक तो 6 + 0 भी रखूंगा, तो 6 + 0 की वैल्यू कितनी होगी, 6 ही होगी। 6 जो 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, इस बात का मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा यदि मैं यहाँ पे 0 रख दूं। दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा देखो 6 प्लस यदि मैं 2 करूंगा तो 8 आएगा, 6 + 3 करूंगा तो 6 3 कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है। 6 और 4 करूंगा तो 10 आएगा, 10 नहीं होता है। 6 5 11 भी नहीं होगा, 6 6 12, x की वैल्यू 6 भी हो सकती है दोस्त। 6 + 6 कितना होता है, 12, और 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से हो रहा है ना। 12 3 से हो रहा है, इस बात का मतलब 6 भी हो सकता है। ठीक है, और 6 हो गए, 7 6 13 हो सकता है, नहीं क्योंकि 7 और 6 + 7 जोड़ूंगा, यदि 7 रखूंगा तो 13 हो जाएगा। 13 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 6 + 8 यदि रखूंगा तो 8 से 14 होता है, 14 भी जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 8 हो गया, 9 6 15, यदि 6 + 9 रख दूं
तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो कितने संभावित मान हो गए, कितने संभावित मान हुए, बताइए मुझे जरा, कितने संभावित मान हुए। तो संभावित मान एक 0 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ। x के संभावित मान कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 0, 3, 6 या 9। तो यहाँ पे लिख सकते हो x के, तो यहाँ पे यही लिखा x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का एक मान नहीं है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए, विभाजित होने के लिए उपरोक्त मान, संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए x के निम्नलिखित मान, यहां पे लिख दो